नमस्कार। लालिमा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ डीडी तिवारी। अभी देश में आपने एक शायद काफ़ी लंबे समय बाद ये सुना होगा या देखने को मिला कि कुछ विस्फोट की घटनाएं दिल्ली, फरीदाबाद, कश्मीर, गुजरात एटीएस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही हैं। ऐसा माहौल लगभग आप शायद 5-7 वर्ष पहले या 10-12 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले ज़्यादा देख पाते थे या सुन पाते थे। और दिल्ली भी सुरक्षित नहीं, आए दिन दिल्ली, बॉम्बे इस तरह के बड़े महानगरों में बेंगलुरु, मालेगाँव, इस तरह के कई आपकी घटनाएँ आपके दिमाग में जो कि पुरानी धुंधली हो चुकी थीं, इस घटना ने उसको वापस ताज़ा कर दिया। ऐसा आप और हम सबके घरों में विचार चल रहा होगा, आपस में मित्रों में भी वार्ता हो रही होगी। एक मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इस मॉड्यूल के बारे में आप थोड़ा-सा भिन्नता ये देखें कि प्राय हम ये कहते हैं कि अशिक्षित होना और गरीबी होना एक हमें गलत रास्ते की ओर ले जाती है। ये सर्व जगह सभी जगह ये मान्यता होती है कि लोग ये कहते हैं कि हमने मजबूरी में या गरीबी में या परिस्थिति में कोई ऐसा कार्य किया जो कि देश और कानून के खिलाफ था। लेकिन क्या आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा मॉड्यूल, एक डॉक्टर मॉड्यूल जो लोगों के जीवन की बचाने की शपथ लेता है, लोगों के जीवन को बचाने की शपथ लेने के लिए जो अपने कैरियर को आयाम देता है कि मैं ज़िंदगी भर लोगों की सेवा करूँगा, मानवता की रक्षा करूँगा, और वह एक लोगों के प्राण घातक रूप लेने का एक प्रयास करता है, तो ये एक आप समझ सकते हैं कि इसका एंगल कहाँ है, कैसे है। देखिए, आपने स्वतंत्र भारत में आपने एक चीज़ का आपने यदि आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा हो या सुना हो, हम लोग कई बार ये गाते थे या गाते हैं, हम बुलबुलें हैं इसकी सारा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा तो ठीक है, लेकिन एक कहीं और पाकिस्तान में भी एक किसी कवि ने ये गाया था कि सारा जहां हमारा। तो सारा जहां हमारा का मतलब क्या? कि सारी दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म हो, अन्य धर्मों और संप्रदायों का कोई स्थान ना हो। तो यदि जो मेंटलिटी है कि यदि मैं कहूँ कि केवल मैं ही मैं हूँ और मेरा ही साम्राज्य हो और आप लोगों को वहाँ रहने का अधिकार ना हो, तो क्या ऐसी व्यवस्था को आप पसंद करेंगे? अपनी राय और कमेंट हमें ज़रूर लिख कर दीजिएगा। कमेंट्स में अपने सुझाव और विचार भी दीजिएगा, मैं इसका स्वागत करूँगा। एक और भी चीज़ है कि ये जो क्रूरता और आतंक का जो ये घटनाक्रम है, गजवाए हिंद बनाने का सपना है, तो ये कब तक चलेगा और किस तरह के शिक्षित मॉड्यूल में हम इसकी कल्पना कर पाएंगे? मित्रों, इस बारे में आपको और हमें सोचने की आवश्यकता है। एक लंबे समय बाद ऐसी घटना हमें क्रूरता जो कि भयंकर जान लोगों की ले सकती थी, अमोनियम नाइट्रेट 2900 किलो मिलना फरीदाबाद में, गुजरात एटीएस की कार्रवाई के बाद जब बिलबिलाकर ये लोग बाहर निकलने लगे और उस तरह की घटना शाम होते होते एक घबराए हुए अनाड़ी के रूप में जो कि बाहर आकर के एक छोटे से विस्फोट में तब्दील हुई, जिसमें लगभग उनकी संख्या तो कम से कम, आप इसको छोटे विस्फोट में, मेरा उनकी दृष्टि से कहने का आशय है, मेरी दृष्टि में तो एक एक व्यक्ति की जान भी बहुत कीमती है, लेकिन 10 व्यक्ति की या 8 व्यक्ति की मृत्यु होना उनकी दृष्टि में बहुत छोटा है, क्योंकि उनका तो 10,000 लोगों को मारने का इरादा रहा होगा। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं भी हमें सुनने को मिल रही हैं। एक आतंकी घटना इसको कहने में हमने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। भारत सरकार ने भी इसके ऊपर काफ़ी, सभी एनएसजी, एटीएस, जितनी कमांडो, सीआरपीएफ, जितनी गतिविधियां हैं, आईबी है, इस सब के सारे सूत्रों को मिलाकर के, सारी चेन को, सारी इंटेलिजेंस को सोच समझ कर हमने ये निर्णय लिया। कोई जल्दबाजी में किसी तरह का कोई किसी के खिलाफ ना ये आरोप लगना कि हमारे खिलाफ को है एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरह की जो ये नारे लगते हैं, कई बार जो तुष्टीकरण की जो पार्टियां होती हैं, उन लोगों का विचार होता है। तो इससे बाहर भी हमने काफ़ी धैर्य का परिचय दिया है। तो आपको ये विचार से अगर आप सहमत हों तो कृपया हमें अवगत कराइएगा। इस तरह के विश्लेषण पर हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।